Good morning. Good morning, sir. DXN. Good morning, Good morning, sir. family. And Sagar Pranam, sir. Yes, good morning. Welcome to DXN RVC YouTube channel. आज हमारे साथ में और एक कपल गेस्ट स्पीकर्स है, दोनों लड़कर DXN में बहुत बड़ा ग्रोथ बिहार में किया है। बिहार का ग्रोथ में, बिहार का डेवलपमेंट में आपका योगदान बहुत बढ़िया है। आपने पोस्ट ग्रेजुएट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आपका श्रीमती BA होम साइंस किया है। आप दोनों फुल टाइम है DXN में। आप DXN में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग प्रोफेशनल नेटवर्क का बनकर काम किया। लगभग आपने DXN में 19 बरस हो गया। DXN में 2001 में आप DXN को आया। 2001 से लेकर लगातार DXN में आप लग गए हैं। DXN में आप काम करके बहुत बड़ा ग्रोथ, आज बिहार का जो नंबर 1 पोजीशन में है, उसमें आपका वो योगदान बहुत बढ़िया है। आप तो DXN का वन ऑफ द फाउंडर बिहार नेटवर्कर है। ये आपने बहुत यंग एज में DXN को शुरू किया। आप DXN में यंगेस्ट डायमंड भी बन गए। आपका मेहनत से आपने DXN का कमाई का सेव करके पटना में लगभग 1 करोड़ का घर भी बनाए हैं। आपने फर्स्ट पर्सन है तो बाय ये कार इन DXN इन बिहार नेटवर्क। बिहार का बहुत बड़ा ग्रोथ में आपका हाथ कंटिन्यूसली है। आपने फर्स्ट पर्सन टू बिल्ड ए हाउस इन बिहार फ्रॉम DXN इनकम अगेन। DXN RVC का डेवलपमेंट में, RVC सिस्टम का प्रमोशन में सेल्फलेसली आपने काम किया है। आप और आपके मिसेस दोनों मिलकर बहुत बड़ा काम करके आज आपका टीम में लगभग 70,000 के ऊपर मेंबर्स हैं, 150 के ऊपर डायमंड्स है। आपका टीम दुनिया में अभी 37 कंट्रीज में है। आपके नीचे बहुत जल्दी 1 करोड़ डायमंड आएंगे। अभी वो एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड है मिस्टर राम आशीष गुप्ता। वेलकम टू मिस्टर एंड मिसेस प्रियरंजन, मिस्टर प्रियरंजन कुमार एंड मिसेस निहारिका प्रियरंजन फ्रॉम बिहार, पटना। Thank you, sir. Thank you, sir. And both the children, great children of Mr. Priyaranjan, दोनों supporting DXN. Yes, sir. गुड मॉर्निंग दोस्तों। और जैसा कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो खास तौर से प्रोडक्ट के ऊपर ये सेशन होने जा रहा है। विशेष करके हम लोग 2 प्रोडक्ट्स की बात करेंगे और जानेंगे कि इन 2 प्रोडक्ट्स की बदौलत हम लोग कैसे एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ा वॉल्यूम DXN में क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सेशन अपना स्टार्ट करूंगा। इससे पहले कुछ बातें मेरी धर्मपत्नी और मेरे बच्चे आप लोगों से करना चाहते हैं, तो मैं पहला मौका अपनी धर्मपत्नी को दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग सर, मैडम, आप दोनों को प्रणाम, जो आपने इतना अच्छा, मतलब लॉकडाउन में भी हमें मीटिंग का अभाव नहीं दिया और इतना अच्छा मीटिंग घर बैठे ही हम लोग देख रहे हैं और सीख रहे हैं, सुन रहे हैं।
और आरबीसी की तो मैं आरबीसी की मैं पहली मतलब विद्यार्थी हूँ, नई विद्यार्थी हूँ। और कुछ आप से और लीडर सबसे कुछ सीखना है। और रिएक्शन करने का कोई ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। लेकिन शादी के बाद मैंने रिएक्शन प्रोडक्ट को यूज किया और मीटिंग में गई तो वहाँ पे काफी महिलाएं और हस्बैंड वाइफ मिल करके काम कर रहे हैं, ये मैंने देखा तो मुझे भी ऐसा मन किया कि नहीं मैं भी इनका साथ दूं और इनके साथ चलूं। और सपना तो बहुत सारा है, पूरा है रिएक्शन से, कुछ और भी सपने देख रही हूँ और पूरा करना चाहती हूँ, वो भी पूरा करूंगी रिएक्शन से ही। महिलाएं जितनी भी हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हर महिलाओं को कुछ ना कुछ करना चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। ये मैंने ये मैं जब मैं बाली गई थी तो मेरा रिएक्शन करने का कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन बाली जाने के बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे भी रिएक्शन करना चाहिए, इससे सारे सपने मेरे पूरे हुए हैं। तो शादी जब मेरी हुई थी इनसे तो लड़का क्या करता है तो रिएक्शन करता है, इस वजह से इन्होंने रिएक्शन से बहुत कुछ अचीव किया। वो पापा ने देख करके मेरी शादी की। फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि हमारा पटना में एक घर होना चाहिए, वो भी हमें हमें मिला रिएक्शन के बदौलत, घर भी मिला। और रिएक्शन में मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, इनके साथ चलना चाहती हूँ। दोनों बच्चे भी मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों बच्चे भी मेरे रिएक्शन प्रोडक्ट ही हैं। एक तरह से जब प्रेग्नेंट हुई थी तो रिएक्शन प्रोडक्ट का सारा मैंने सेवन किया, जो इन्होंने दिया और मैंने खाया उस प्रोडक्ट को। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं वो खाने के लिए बहुत सोच समझ के कुछ खाती हैं कि ऐसा कुछ ना खाएं जिससे हार्म हो जाए या फिर कुछ भी। लेकिन हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, इतना हमारे दोनों बच्चे एकदम हिस्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हुए, एकदम बहुत अच्छा, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ उस समय में। और अभी भी काफी अच्छे हेल्दी हैं, भगवान करे कि ऐसे ही रहे, रिएक्शन का प्रोडक्ट खाएं और सभी स्वस्थ रहें। और सभी महिलाओं से ये कहूंगी कि घर बैठे जिम्मेदारी तो बहुत होती है महिलाओं की, कि घर में वो कुछ करना चाहती हैं पर कर नहीं पाती हैं, जिम्मेदारी को लेकर के, बच्चे हो गए, सास ससुर हो गए, घर हो गया, फैमिली हो गया, उस वजह से कुछ कर नहीं पाती हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि रिएक्शन का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, यहाँ से हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ हमें मिलता भी है। और इतने अच्छे लीडर सब हैं जो हमें सिखाने के लिए है यहाँ पे, तो उनसे हमें सीखना चाहिए और जैसे सिस्टम बोलता है उस तरीके से हमें चलना चाहिए, उससे हमें बहुत कुछ मिल सकता है। क्योंकि अगर अधूरा ज्ञान जो रहता है वो बहुत खतरनाक होता है, जब तक आप पूरा ज्ञान ना लें और सिस्टम में ना आए। तो मैं भी कुछ इसी तरह सीख रही हूँ रिएक्शन से, और मैं चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा रिएक्शन में सपोर्ट करे और जितने भी लीडर हैं उन सबसे भी मैं कुछ सीखना चाहूंगी। और थैंक यू। और अब बारी है मेरी बिटिया अक्षिता, ये बताएगी आपको स्पेरुलिना के बारे में। गुड मॉर्निंग, प्रणाम प्रोफेसर दादाजी, मेरा नाम है अक्षरा वर्मा। मैं रोज स्पेरुलिना खाती हूँ। स्पेरुलिना खाने से हमें ताकत मिलती है और साथ में नया खून मिलता है, और वो स्पेरुलिना हमें हमेशा हेल्दी रखता है। थैंक यू। अब अगली बारी ऋषित। Good morning to all. Pranam Professor Dalaji. My name is Rishit Ranjan. I drink Cocoji every day. I love its taste. And Cocoji is not an ordinary health drink. It is an powerful health drink because it has the superpower of DXN Ganoderma. Thank you. थैंक यू बेटा। दोस्तों, ये थी मेरी फैमिली जिन्होंने अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किया। और
अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग जिस चीज के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो चीज है इम्यूनिटी के बहुत बड़े मार्केट को हम डीएक्सएन प्रोडक्ट के थ्रू कैसे कैश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपना और हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैसेज मिला है गट के ऊपर में, इम्यूनिटी का गट से क्या रिलेशन और पेट किस तरह से महत्व रखता है एक बेहतरीन इम्यूनिटी के लिए। और ज्यादा नहीं, डीएक्सएन में दोस्तों हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे अपने आप में ना पावर हाउस है। आप किसी को टच करके देख लो, जोरदार झटका लगता है। बट आपको सारे प्रोडक्ट्स नहीं, एक दो प्रोडक्ट्स पे भी अगर आप काम करें, इतना बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं, यू कांट इवन इमेजिन। आज हम लोग खास तौर से इन दो प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं और किस तरह से इम्यूनिटी का मार्केट आने वाले में हमारा बड़ा बिजनेस देने वाला है। आज हम लोग इसके ऊपर में विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव को नमन करता हूं, हमारे गुरु माता, हमारे गुरु पिता प्रोफेसर मैडम, आप दोनों को सादर नमन। और दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। स्वास्थ्य से बड़ा कोई भी धन नहीं है। और ये चीज को रियलाइज करने के लिए दोस्तों अभी का जो समय हम लोगों ने पिछला 22 मार्च जब लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट टाइम, उस समय से लेके अब तक हेल्थ का महत्व क्या है ये समझने के लिए 2 महीने काफी थे। और सब आदमी घरों में बैठ करके निश्चित रूप से हर आदमी ने इसके ऊपर चिंतन किया होगा, दुनिया में सबसे बढ़ के है क्या। आपने कितना भी पैसा कमा लिया, आपने कितनी भी महंगी गाड़ी ले ली, आपने कुछ भी जीवन में हासिल कर लिया, लेकिन अगर आपके शरीर में स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो दुनिया का सबसे जो ग्रेटेस्ट एसेट है आपका दोस्तों, ये है आपका हेल्थ। और व्हेन आप हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं, जब आप स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करते हैं, तो ये आपका एक इन्वेस्टमेंट होता है। डीएक्सएन प्रोडक्ट के ऊपर जब आप इन्वेस्ट करते हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है। आप अगर बाजार से एक समोसा खरीद के खाते हो, आप वो खर्च कर रहे हो, आपका पैसा जा रहा है, रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन आप अगर डीएक्सएन की एक डब्बा चाय खरीद के पीते हो, आप एक कॉफी खरीद के पीते हो, आप स्पिरुलिना खाते हो, तो ये चीजें आपको रिटर्न के रूप में एक अच्छे हेल्थ के रूप में लौट के मिलने वाली हैं। तो जहां भी हमें कुछ चीजें हम लगाते हैं और बाद में वो रिटर्न होकर बड़ी होकर के मिलती है ना, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें ये समझना है कि डीएक्सएन में हम जो भी इन्वेस्ट आज की डेट में कर रहे हैं, जो भी खर्च हम कर रहे हैं पैसे, दैट इज नॉट ओनली कि हम खर्च कर रहे हैं, तो पैसे हमारे इन्वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो हमें रिटर्न होके हमें बेहतरीन स्वास्थ्य के रूप में मिलते हैं। और दोस्तों ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स आज दुनिया भर में मौजूद हैं, जिसके बल पे, जिन प्रोडक्ट्स के बल पे, जिन प्रोडक्ट्स के बेहतरीन रिजल्ट के बल पे आज हमारी डीएक्सएन कंपनी दुनिया के 200 से भी ज्यादा देशों में सफलतापूर्वक चल रही है। और दोस्तों हमारे डॉक्टर लिम का भी यही मिशन है ना, हमारे प्यारे हम सबके चहेते डॉक्टर लिम का प्रीवेंशन की बात हम लोग कब से कर रहे हैं। हैट्स ऑफ डॉक्टर लिम को, आज से 26 साल पहले इन्होंने प्रीवेंशन की बात शुरू कर दी थी। आज से 26 साल पहले इन्होंने इम्यूनिटी की बात शुरू कर दी थी, जिसको आज की डेट में जाके हम लोगों ने, एक आम आदमी ने आज की डेट में जाके रियलाइज किया कि इम्यूनिटी क्या है और प्रीवेंशन का क्या महत्व है। आप सभी ने निश्चित रूप से वो कहावत सुनी है कि प्रीवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर है बचाव। तो ये चीजें डॉक्टर लिम आज से 26 साल पहले से लोगों को समझा रहे हैं दोस्तों। लेकिन वो सच्चाई है ना कि अच्छी चीजें समझते समझते
वक्त लगता है और वक्त धीरे धीरे हर चीज को समझा देता है। आज वक्त ऐसा आ गया है कि आज हर कोई प्रिवेंशन और इम्यूनिटी की बात कर रहा है। आज के डेट में मार्केट में जो सबसे बड़ा टॉक है वो टॉक क्या है? इम्यूनिटी। आज जो बीमारी फैली हुई है, कोरोना फैला हुआ है, कोविड-19, हम सबको पता है कि इसका कोई भी इलाज अभी तक नहीं ढूंढा जा चुका है। जहां भी डॉक्टर्स इसका इलाज कर रहे हैं बस लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी का निजी तौर पे तो कोई इलाज अभी तक ढूंढा नहीं गया है। ऐसी हालत में कोई भी बंदा जो रिकवर होकर निकल रहा है सिर्फ एक चीज की ताकत पे निकल रहा है और वो ताकत है इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी मजबूत है, इससे डिपेंड करता है कि आप इस बीमारी से बच के निकलेंगे या ये आपको अपनी जकड़ में ले लेगा। तो इम्यूनिटी दोस्तों, आज के डेट में आप गूगल पे जाओ और इम्यूनिटी डालो, सिर्फ इम्यूनिटी डालना है आपने, फिर देखिए क्या क्या आता है। इम्यूनिटी बूस्टर, इतने सारे सर्च वहां पे आ जाएंगे ना। मैंने आज डाला था, लगभग 9 करोड़ रिजल्ट एक बार में निकलते हैं। तो इम्यूनिटी आज की डेट में इतना बड़ा मार्केट है दोस्तों, हमें बात करना है और समझना है कि ये इम्यूनिटी बेसिकली है क्या, कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है, बॉडी में किधर है ये इम्यूनिटी। अब अगर रोग से लड़ने की क्षमता की बात हो रही है, इम्यूनिटी की बात हो रही है, तो आपको दोस्तों ये जानना चाहिए कि हमारे बॉडी की जो 60 to 80% इम्यूनिटी है ये कहाँ पे है? तो इट इज लोकेटेड इन द गट। यानी कि आपका जो ये पेट वाला हिस्सा है ना, आपका जो गट है, आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं, इस डाइजेशन वाले सिस्टम में आपका 60 to 80% इम्यूनिटी यहीं पे मौजूद है। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है तो क्या करना होगा दोस्तों? हमें अपने डाइजेशन को, अपने पाचन को, अपने पेट को सही रखना होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इम्यूनिटी कहाँ पे है? हमारे गट में है, हमारे पेट के अंदर है। 70% ऑफ सेल्स नीडेड फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम ओरिजिनेट इन योर गट। इससे आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। यू आर व्हाट यू ईट। आप क्या हैं? आपका खान पान कैसा है, कैसी जीवन शैली आप जी रहे हैं। कोई बंदा फिट है तो वो ऐसे ही फिट नहीं है ना, उसकी पूरी जीवन शैली देख लो, वो क्या खा रहा है, वो किस तरह का रहन सहन कर रहा है, वो क्या लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है। आप जैसा खाते हो आप वैसा ही बन जाते हो। तो अगर इम्यूनिटी की बात करें, मैं क्या बता रहा हूं कि इम्यूनिटी कहाँ पे है? 60 से 80% पेट के अंदर है। तो इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि धरती पे पानी कितना है। धरती पे 70% पानी है, लेकिन आप अभी अपने घर से खड़े होकर देखो तो पानी आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा। आपको लगेगा यार धरती ही बड़ी है, लेकिन हकीकत में पानी ज्यादा है। सेम कंडीशन है हमारे बॉडी के साथ में। हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स जो हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारी मैक्सिमम इम्यूनिटी वहां पे जाके बैठी है, बिल्कुल अपने इस धरती की तरह। 70% इम्यूनिटी कहाँ पे है? हमारे पेट के अंदर में है, आपके डाइजेशन के अंदर। तो आज हम दोस्तों जानेंगे कि डाइजेशन का क्या महत्व है इम्यूनिटी के लिए। और अगर आपने डाइजेशन को सही करना सीख लिया, अपना पेट तंदुरुस्त कर लिया, तो कैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़िया हो सकती है। क्योंकि पिछले दिनों कई सारे रिसर्च हुए हैं जिसके अंदर ये पाया गया है कि कई सारी बीमारियां आपके पेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। पेट आपका कैसा है, इसमें कुछ बीमारियों के आप नाम भी यहाँ पे देख रहे हैं। ये सारी की सारी बीमारियां आपके पेट के कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करती हैं। अब अगर इम्यूनिटी की बात की जाए तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? हमारे पेट से हो रहा है। यानी पेट हेल्दी है, आप हेल्दी हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। अब पेट की अगर बात की जाए तो पेट का मुख्य काम क्या है? पेट में जो सबसे बड़ा हमारा सिस्टम है वो है पाचन सिस्टम, डाइजेशन। और डाइजेशन की शुरुआत कहाँ पे होती है? तो जैसे ही आप अपने मुंह में डाल के किसी भी चीज को चबाना शुरू करते हैं, यहां से आपके डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। और ये एंड कहाँ पे होता है? तो सिंपली नेक्स्ट डे मॉर्निंग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये प्रोसेस एंड हो जाता है। बॉडी ने उसमें से जितना निकालना है
निकाल लिया, वापस उसको निकाल दिया, कचरे को बाहर निकाल दिया। लेकिन आज के डेट में दोस्तों ये कचरा निकालना भी इतना आसान नहीं है। आज ज्यादातर लोग परेशान है, मुट्ठियों को दबा के, प्रेशर लगा के, कोई चाय पी के जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है, सबकी अलग अलग हैबिट बनी हुई है। बिना चाय पिए कोई नहीं जा पा रहा, कोई बिना कुछ और लिए नहीं जा रहा, जो भी है। क्योंकि सुबह में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? क्योंकि आपका डाइजेशन सही नहीं है। लेकिन डाइजेशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि खाया और निकाल दिया। डाइजेशन इससे बढ़ के बहुत कुछ है, क्योंकि इसके बीच में जितना सब कुछ होता है ना, हकीकत में डाइजेशन वो है। और इसके बीच में आपका जो भोजन है वो एक बहुत ही ट्विस्टी ट्रिप, एक मजेदार ट्रिप करता है। तो एक सिंपल वर्ड में अगर बोलेंगे तो इन सिंपल वर्ड्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम टेक्स इन न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेट्स वेस्ट। यानी कि ये क्या करता है कि जो चीजें लेने लायक है उनको ले लेता है, न्यूट्रिएंट्स निकाल लेता है हमारे भोजन से, और उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसको क्या करता है, हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। सिंपल शब्दों में इतना ही है। लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं है। टेक्निकली डाइजेशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें बॉडी बहुत सारा ऊर्जा खर्च करती है। तो दोस्तों आज हमें इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझना है। डाइजेशन क्या है? तो डाइजेशन मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड है, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल क्या है कि जैसे ही आपने मुंह में चबाना शुरू किया, उसको तोड़ना शुरू किया, तोड़ करके उसको टुकड़ों में, पीसों में और बदलना शुरू किया, ये पहला डाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल। और इसके बाद होता है केमिकल। जब वो आपके पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद उस पे डिफरेंट तरीके के केमिकल्स, एसिड डाले जाते हैं ताकि वो और घुले मिले पेस्ट के रूप में बन जाए। देन आंतों में जाता है, आंत उसमें से काम की चीजें, न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं, देन आगे बढ़ता रहता है। तो डाइजेशन इस तरह से कंप्लीट होता है। तो अच्छे डाइजेशन का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये आपके एनर्जी के लिए, आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए, आपके सेल्स के रिपेयर के लिए, और सबसे बढ़ के आपके इम्यूनिटी के लिए। अगर आपका डाइजेशन कमजोर है, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, आपके बॉडी का सही ग्रोथ नहीं होगा, आपके बॉडी में जो सेल्स बीमार पड़ेंगे, जो टूट फूट होगी, उसका बॉडी सही ढंग से रिपेयर नहीं कर पाएगा। और निश्चित रूप से अगर ऐसा नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी वीक होती चली जाएगी। तो अभी मैं कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जिनकी राय लेने के लिए आपको एक मोटी फीस भरनी होगी। आप सबको पता है ना, शाहरुख खान, जो भी फिल्म स्टार हैं, अमिताभ बच्चन है, ये सब क्या है, इन्होंने, सबके पास एक हेल्थ एक्सपर्ट होता है जिसकी राय पर ही वो कितना एक्सरसाइज करना है, कितना खाना है, इस तरह का डाइट फॉलो करते हैं। और इस तरह से वो इनकी राय लेकर के एक फिट बॉडी बना के रखते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जिनकी राय हॉलीवुड के स्टार्स लेते हैं, महंगे लोग हैं ये, उनकी राय मैं आपको आज फ्री में दिलवाने जा रहा हूं। यहाँ पे एक ऐसी न्यूट्रिशन की एक्सपर्ट है, क्रिस्टीन ओके जी। अब ये क्या कहती हैं कि यू शुड थिंक ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम एज एन इनर इकोसिस्टम। जैसे हमारी दोस्तों बाहरी दुनिया है, इस दुनिया में कई तरीके के जीव जंतु हैं, कई तरीके के पौधे हैं, तरह तरह की चीजें हैं ना। ये बोलती है कि आप मान के चलो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो ये भी आपकी एक अंदर की दुनिया है, एक अलग ही दुनिया। और इस दुनिया में 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स, यानी 100 ट्रिलियन सूक्ष्म जीव रहते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। इसको अगर हम लोग काउंट करें यहाँ पे हिंदी में, तो इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील। इतनी बड़ी संख्या काउंट करना नामुमकिन है। 100 ट्रिलियन इतने सूक्ष्म जीव आपके भोजन को पचाने में, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में, और कई सारे की न्यूट्रिएंट्स को बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो डाइजेशन सिस्टम क्या है? इतने सारे जीव मिलकर के उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। और अगर इसको
तुलना करें हम लोग कि द ह्यूमन गट कंटेन्स 10 टाइम मोर बैक्टीरिया देन ऑल द ह्यूमन सेल्स इन द एंटायर बॉडी। तुलना किस चीज से? सेल से। हम सब मानते हैं कि हमारे बॉडी में सेल से बना हुआ है और छोटे छोटे सेल सबसे ज्यादा है, लेकिन दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये 10 टाइम्स ज्यादा, आपके बॉडी में जितने सेल्स हैं उससे 10 टाइम्स ज्यादा क्या है हमारे बॉडी में? बैक्टीरिया। हम लोग अभी हाथ धो रहे हैं ना, अभी कल ही मैंने पेपर में पढ़ा कि अगर आप लगातार सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे आपके फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं आपके बॉडी के ऊपर। तो जब हम लोग वो सैनिटाइजर लगा रहे हैं ना, तो कुछ बुरे बैक्टीरिया तो जा ही रहे हैं, साथ में ढेर सारे अच्छे बैक्टीरिया मर रहे हैं। तो उसका लॉन्ग टर्म में क्या बुरा इफेक्ट हो सकता है, सैनिटाइजर स्किन में जाके क्या डैमेज कर सकता है, ये एक अलग चैप्टर है, बट मैं आपके रेफरेंस के लिए ये चीजें बता रहा हूँ। विथ ओवर 1000 नोन डाइवर्स बैक्टीरियल स्पीसीज, यानी कि इसमें 1000 टाइप के डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया। जैसे धरती पे अलग अलग जीव है ना, घोड़ा है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, बाघ है, सब अलग अलग है, सब जीव हैं बट सब अलग अलग है। तो आपके पेट के अंदर भी 1000 तरह के ऐसे ऐसे जीव पल रहे हैं दोस्तों। और इसको और आसान भाषा में अगर समझें कि ये कितनी मात्रा में है, तो लगभग 4 LB, जो माप तौल के इंटरनेशनल मापदंड होते हैं, अगर इसको आप केजी में निकालेंगे तो लगभग 1.8 के आसपास आएगा, यानी 2.25 किलो। यानी आप जान जाइए कि आपके बॉडी में आपके साथ में 2.25 किलो जीव हर समय मौजूद रहते हैं दोस्तों। और उनके पास न्यूरॉन है और हर न्यूरॉन उनके लिए एक ब्रेन है, इसलिए इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। पेट के अंदर जो बैक्टीरिया है ना, हम सबको पता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में बैक्टीरिया है, सबके पास एक एक दिमाग तो है, हमको पता है, हर एक सेल के पास, हर एक सेलुलर जीव भी जो है सबके पास अपना दिमाग होता है। तो ये जो न्यूरॉन्स है, जब इतने सारे सेल मिलके आपको जब भूख लगती है तो क्या होता है, ये इतने सारे डिमांड कर रहे हैं वहां पे, तो वहां पे आपके पास सिंगल है और ये इतने सारे हैं, आपको जब भूख लग जाती है तो और कुछ भी समझ में नहीं आता है आपको उस समय बस खाना ही चाहिए। तो इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे बॉडी के अंदर की हालत है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कितना अनोखा है। एक और एक्सपर्ट है यहाँ पे, मेगन पेनिंगटन, ये भी न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट हैं, और ये भी क्या बोल रही है कि 80% ऑफ योर ह्यूमन सिस्टम इज लोकेटेड इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही 80% इम्यूनिटी आपकी छुपी हुई है। और अगर एलोपैथ की बात की जाए, दवाइयों की दुनिया की बात की जाए, तो दवाइयों की दुनिया जिनको पिता मानती है, एक डॉक्टर जब डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर बनने के में सबसे पहले उनको जिसकी शपथ दिलाई जाती है, जिसको बोलते हैं हिप्पोक्रेटिक ओथ, तो वो हिप्पोक्रेट जिनकी कसम खा के लोग डॉक्टर बन रहे हैं, वो क्या बोलते हैं डाइजेशन के बारे में कि बैड डाइजेशन इज द रूट ऑफ ऑल एविल। यानी कि जितनी सारी शरीर में बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, इन सब का रूट कॉज कहाँ पे है? आपका बैड डाइजेशन है। अगर आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम है, शरीर में बीमारियों की कभी भी कोई कमी नहीं होने वाली है। सो व्हाट डज बैड डाइजेशन मीन? तो बैड डाइजेशन का मतलब क्या है? आप कैसे पता चले कि बैड डाइजेशन है? डाइजेशन इज नॉट व्हाट वी ईट, इट इज व्हाट वी एब्जॉर्ब। सिर्फ आप जो खा रहे हैं ना, डाइजेशन सिर्फ उसको नहीं कहते हैं कि हम खा लिया, मैंने खा लिया, बट आपने जो खा लिया उसमें से आप कितना एब्जॉर्ब करते हैं। खा तो लिया, अभी पूरा का पूरा बाहर निकल जाए तो फायदा क्या मिला? खाने के बाद बॉडी ने कितना खींचा, कितना सोखा, कितना एब्जॉर्ब किया, ये असल डाइजेशन है। तो एक बोलचाल की भाषा में अगर देखा जाए तो बैड डाइजेशन में क्या होता है कि कभी थोड़ा स्टमक एक हो गया, कभी थोड़ी जलन हो गई, यानी थोड़ा सा हमारा इनसाइड प्रभावित होता है, या फिर कभी कभी हमारा फ्रंट साइड भी प्रभावित कर देता है। आजकल ढेर सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि हमारा
बैक साइड भी प्रभावित कर देता है। तो ये जो बैड डाइजेशन है, ये तीनों साइड से आपको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा होता है। सो फॉर मोस्ट ऑफ अस बैड डाइजेशन इज नॉट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अब ये छोटी मोटी चीज, हम में ज्यादातर लोग इसको छोटी मोटी चीज समझते हैं कि थोड़ा गैस बन रहा है, थोड़ा जलन है, थोड़ा, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए ये ट्रेलर है, मूवी अभी आने वाली है। ये सिर्फ झलक है। खराब डाइजेशन से आपको कुछ लक्षण अभी दिख रहे हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ झलक है। पूरी की पूरी मूवी आनी अभी बाकी है। ये है डॉक्टर ब्रायन कैस्टिल्स। ये क्या बता रहे हैं कि द हेल्थ ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज एसेंशियल बिकॉज व्हेन इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली अ नंबर ऑफ सिम्टम्स में प्रेजेंट। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा हो तो क्या होगा, धीरे धीरे करके नंबर ऑफ, एक दो नहीं है, क्या बोले, नंबर ऑफ, एक लाइन से ढेर सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आने वाली हैं। तो गैस बन रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, इसको कभी भी हमें लाइटली नहीं लेना है, हमको केयरफुली सुनना है। ये लक्षण आ रहे हैं मतलब आपका शरीर, आपका बॉडी, आपका डाइजेशन आपके साथ बात करना चाहता है। आपको ये बात सुननी है कि पेट हमसे क्या कम्युनिकेट कर रहा है, पेट हमसे क्या बात करना चाह रहा है। तो इनका कहना है कि बैड डाइजेशन कैन कॉज इम्यून डिसीजेज। ये ढेर सारे इम्यूनिटी से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकता है। इसकी वजह से, बैड डाइजेशन की वजह से, और इसकी वजह से एक लंबी प्रॉब्लम, आप फैटिग हो सकता है, यानी कि थकावट की समस्या। आप खाना तो खा रहे हैं भरपेट, सवेरे पूरा भर के खाया, लेकिन आपको पावर नहीं मिल रही है, ताकत नहीं मिल रही है, थोड़े में थक जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी आपका, आपने जो खाया है उसमें से निकाल नहीं पा रहा, सही ढंग से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको बॉडी को नरिशमेंट ही नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, आप थके सके से रहेंगे, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। बैड डाइजेशन आपके मूड को अफेक्ट कर सकता है। आप डिप्रेशन में जाओगे तो सोचोगे अरे यार कोई और वजह है डिप्रेशन की, लेकिन कहाँ से लिंक्ड है ये भी आपके बैड डाइजेशन से। पेन एंड डिस्कम्फर्ट, आपको कभी दर्द हो रहा है बॉडी में डिफरेंट एरियाज में, तो आपको लग सकता है, बहुत बार गैस का दर्द आप लोगों ने देखा होगा कि गैस का दर्द ऐसा होता है कि वो दर्द सीने में हो रहा है या गैस की वजह से हो रहा है, हार्ट की वजह से हो रहा है, ये समझ में नहीं आता है। तो बहुत बार हमें पेन और डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है खराब डाइजेशन की वजह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, हेडेक और जॉइंट पेन्स, सिर में दर्द और जोड़ों में दर्द, ये किसकी वजह से हो सकते हैं? बैड डाइजेशन। आप अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि जॉइंट पेन होता है, जॉइंट पेन को हम लोग कभी बैड डाइजेशन से रिलेट नहीं कर सकते हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं है। सिर में दर्द हो रहा है, बैड डाइजेशन के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, लेकिन बैड डाइजेशन वहां से भी रिलेटेड हो सकता है। आने वाले स्लाइड्स में हम लोग डिटेल में जानेंगे। अब ये बैड डाइजेशन की वजह से और क्या प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, इसको आगे बढ़ने के लिए हम लोग एक रेफरेंस लेंगे। टाइम मैगजीन के कवर पे ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर एंड्रू विल्स की। और ये जो डॉक्टर एंड्रू विल है दोस्तों, ये दुनिया के बहुत ही बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर्स में इनकी गिनती आती है, हर्बलिस्ट जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में। और टाइम मैगजीन के ऊपर इनकी कवर छपी हुई है फोटो, तो अब बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी बड़ी हस्ती होंगी। तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि कॉमन कॉन्स्टिपेशन, छोटा सा जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो भी आपको बहुत बड़े इश्यूज दे सकता है। ये बोल रहे हैं फूड पॉइजनिंग, जो हम सबके लाइफ में कभी ना कभी एक आध बार हो जाता है, फूड पॉइजनिंग, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, कुछ बासी खा लिया। तो ये बोलते हैं कि फूड पॉइजनिंग आपको एक बार अगर हो गई है तो ऐसा नहीं है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ये आप ठीक हो गए और सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये फूड पॉइजनिंग आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाएगी। आपको अर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं, कहां से? फूड पॉइजनिंग। डाइजेशन का इतना महत्व है दोस्तों,
और ये है डॉक्टर एक्स। डॉक्टर एक्स की इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, आप नेट पे जाके इनके बारे में सारी जानकारियां जुटा सकते हैं। हर प्रोडक्ट के अपने डीएक्सन के कई सारे प्रोडक्ट, स्पिरुलिना, वर्जिन कोकोनट ऑयल, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, गैनोडर्मा, इनके साइट पे बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिल जाएंगी आपको वहां पे। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं 60 to 80% ऑफ इम्यून सिस्टम इज लोकेटेड इन गट। ये क्या बोल रहे हैं दोस्तों, सेम बात बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि मोर देन 40 डिजीजेस हैव बीन लिंक्ड टू बैक्टीरियल इम्बैलेंस। यानी अभी अभी जो हम लोगों ने बात की, आपके बॉडी में कितने बैक्टीरिया हैं, लगभग 2.25 किलो। अभी अगर इस 2.25 किलो बैक्टीरिया में कहीं से भी इम्बैलेंस होगा, 40 तरह की बीमारियां आपको लग सकती हैं। एक दो नहीं दोस्तों, 40 तरह की बीमारियां, ये बता रहे हैं डॉक्टर एस। और ये डिप्रेशन से लेकर के कैंसर तक हो सकता है। सोचने वाली बात है ना दोस्तों, कि सिर्फ पेट की वजह से हम कितनी गंभीर समस्याओं का अपने जीवन में सामना कर सकते हैं। यानी कितना महत्वपूर्ण है डाइजेशन, और हमें इसका कितना ख्याल रखना चाहिए। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई है, जिसको बोलते हैं लीकी गट। और ये लीकी गट क्या होता है, ये हम लोग थोड़े से डिटेल में इसको समझेंगे। हम ये बोलते हैं कि लीकी गट की वजह से ना आपका पूरा का पूरा बॉडी, पूरा का पूरा सिस्टम अफेक्टेड हो सकता है, अगर आपके पेट में ये समस्या आ गई। तो ये लीकी गट है क्या? ये लीकी गट सिंपली एक लीक है। लीकेज हम लोग अपने देखा होगा, छतों में लीकेज या कहीं पानी टंकी में लीकेज, जहां से लीकेज है और कुछ चीजें पास हो रही है, लीकेज। ऐसी लीकेज जब आपके आंतों में हो जाती है, उसको बोलते हैं लीकी गट। आंतों का काम क्या है, न्यूट्रिशन निकाल करके ब्लड के हवाले करना। लेकिन अगर लीकेज होगा तो क्या होगा, ब्लड में न्यूट्रिशन के साथ साथ गंदी चीजें भी जाएंगी। अब उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है ना। ये तस्वीर में हम लोग देख रहे हैं लीकी गट। ब्लड में क्या जा रहा है, अभी कचरा जा रहा है, यानी बॉडी का कंट्रोल ही खत्म हो गया। जो पहले छान करके न्यूट्रिशन भेज रहा था, अभी क्या हो गया, कचरा भी जा रहा है। तो इस लीकी गट की वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इन्फ्लामेशन होता है। दोस्तों ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ी सी ही है बस, लेकिन आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कि इन्फ्लामेशन है क्या। इन्फ्लामेशन को बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं सूजन। खासतौर से बिहारी भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, मार के सुजा दे। तो वो चोट लगती है, वहां पे क्या होता है, सूज जाता है। जैसे तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं, ये एक फोटो लगा हुआ है। फोटो में क्या है, लकड़ी का टुकड़ा आपके चमड़े में घुस जाता है। अभी वो लकड़ी को हमने निकाल दिया तो क्या हो गया, वहां का स्किन हमारा कैसा हो गया, स्वेल हो गया, फूल गया। इस चीज को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन आपके इम्यूनिटी का एक प्रोसेस है, आपके रोग से लड़ने की क्षमता का एक प्रोसेस है, जिससे वो इस जगह को रिपेयर कर रहा है। उसने देख लिया कि यहाँ बाहर से कोई आक्रमण हुआ है, एक लकड़ी आके धंस गई है, तो अभी इस जगह को हमें रिपेयर करना है। तो इन्फ्लामेशन आपके बॉडी का एक सिस्टम है, जिसके थ्रू वो इस चीज को रिपेयर कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये काम बॉडी कब कर रहा है, जब इसने देखा कि हमारे शरीर में बाहर से कुछ अनवांटेड चीजें आ गई, जिसको बॉडी में नहीं आना चाहिए था। ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। बॉडी जहां भी देखेगा बाहरी कचरा, वो जाके वहां काम करेगा, वहां इन्फ्लामेशन करेगा, वो वहां सूजन करेगा। तो सिंपल चीज है कि इन्फ्लामेशन है तो नेचुरल, लेकिन अगर ये आपके बॉडी में किसी भी वजह से जगह जगह होना शुरू हो जाए, तो आपके बॉडी की हालत क्या होगी दोस्तों। तो ये सेम चीज होता है जब आपके बॉडी में
लीकी गट की प्रॉब्लम आती है। लीकी गट किस वजह से आया? सबसे पहले आपके गलत खान पान की वजह से। आप इतने सारे हम लोग आज मार्केट की बनी चीजें खा रहे हैं जिनमें ऑलरेडी बहुत सारा प्रिजर्वेटिव्स होता है, छना हुआ चीज खा रहे हैं। तो इतनी सारी जो अनहेल्दी चीजें हम खाते हैं अपने लाइफ में, ये सारी आप सिंपली एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हम कुरकुरे ये कुरकुरे और किस तरह के चिप्स ले लो आप, जो भी मार्केट में मिल रहे हैं। आप ये चिप्स, थोड़ा सा एक चिप्स ले लो और आपके अपने हाथों पे सॉफ्ट पे इसको रगड़ो थोड़ी देर के लिए, कैसे फीलिंग आती है दोस्तों? जलन होता है, सूजन होती है, क्या होती है, करके देखो। आप जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, मार्केट में ढेर सारे कोल्ड ड्रिंक मिलते हैं, किसी कोल्ड ड्रिंक का आज तक कोई हेल्थ का फायदा नहीं बताया गया। सब बस यही बताते हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं। कोल्ड ड्रिंक एक बर्तन में डाल के और उसमें अपना हाथ ही डाल के देख लो थोड़ी देर के लिए, हाथ को थोड़ी देर रखो आप देखो क्या होता है, इरिटेशन होती है, क्या होती है, महसूस करो। सिंपल चीज है दोस्तों कि जब बाहर के स्किन पे, जो कि इतना मजबूत पार्ट होता है बॉडी का, वहां पे ये इरिटेशन कर रहा है, तो हमारे अंदर के जो इनर पार्ट्स हैं वो तो बहुत ही नाजुक होते हैं। उन नाजुक पार्ट्स में जब इस तरह की अनहेल्दी चीजें जाती हैं तो जाहिर है उनको ये इरिटेट करती हैं, और जब उनको ये इरिटेट करती हैं तो क्या होती है, उससे आपके आंतों में सूजन आती है। और जब आंतों में सूजन आएगी तो सूजन वाला एरिया कैसा होता है, फूल जाता है, फटा फटा सा होता है। तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, अब बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कचरा चला जाएगा। अब अभी तो आंतों में सूजन थी, लेकिन जब ब्लड में कचरा गया तो हमारा ब्लड कहां कहां पे जाता है? हमारा ब्लड बॉडी के हर पार्ट में जाता है, पैर के नाखून से लेके सर तक हर पार्ट में बॉडी जाता है, सॉरी ब्लड जाता है। तो अब ब्लड जहां जहां जाएगा, कचरा भी वहां वहां जाएगा, और कचरा जहां जहां जाएगा, बॉडी को क्या लगेगा कि ये अनवांटेड चीज हमारे बॉडी में आई है। और जब अनवांटेड चीज आपके बॉडी में आएगी तो क्या होगा दोस्तों, बॉडी क्या करेगा, सूजन पैदा करेगा, इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा। अब जब आपके डिफरेंट एरियाज में सूजन होंगे ना, तो क्या होगा, इतनी सारी बीमारियां, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, दो तरह की सूजन, और दोनों में अलग अलग बीमारियां हैं। टॉन्सिलाइटिस, जॉइंट पेन, बॉल इन्फ्लेमेशन, हेडेक, बॉडी पेन, आर्थराइटिस, है ना। तो एक लंबी लिस्ट है। ये सारी की सारी बीमारियां किसकी वजह से हो रही हैं? लिंक्ड कहां से है? आपके खराब डाइजेशन की वजह से गंदगी आपके ब्लड में जा रही है, उससे इसकी शुरुआत होती है। यानी इन्फ्लेमेशन इज द रूट ऑफ मोस्ट डिजीजेस। आपकी इम्यूनिटी वहां से डैमेज हो रही है। आप ऊपर से फिट फाट दिख रहे हो, आपकी इम्यूनिटी आपके आंतों से डैमेज हो रही है, आपकी मैक्सिमम इम्यूनिटी वहां पे छुपी है दोस्तों। तो ये टाइम मैगजीन में ही एक बार फिर से जाते हैं हम लोग, ये खबर वहां की छपी थी फ्रंट पे कि द सीक्रेट किलर, और ये किस बारे में बता रहे हैं? इन्फ्लेमेशन के बारे में, सूजन के बारे में। कि बॉडी में आपके सूजन नाम की एक ऐसी चीज है जो आपको ऊपर से कुछ पता ही नहीं चलेगा, और अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को क्या करेगी, खोखला कर देगी। कचरा वाला ब्लड आपके बॉडी के जिस पार्ट में जाएगा, उस पार्ट में सूजन आएगी, और फिर उस पार्ट में आपको बीमारी लगेगी। अभी अगर आपके आर्टेरियल वाल्स में लग रही है तो आपको स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा, हार्ट की बीमारी आपको लग जाएगी। आप किसके पास दौड़ोगे दोस्त? आप हार्ट के डॉक्टर के पास दौड़ोगे, क्योंकि भगवान ने ये इतनी अनोखी चीज बनाई है ना, किसी एक डॉक्टर को पूरा समझ में भी नहीं आता। मार्केट में आंख का डॉक्टर अलग बैठा है, कान नाक का अलग बैठा है, पेट का अलग बैठा है, पेट में भी अलग अलग है, डायबिटीज वाले अलग हैं, लीवर वाले एक्सपर्ट अलग हैं, स्टोन वाले अलग हैं। तो ये इतना
ईश्वर ने हमें गजब की चीज दिया है, किसी एक बंदे के बस का नहीं है। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? डाइजेशन से शुरू हुई। और अभी आप दौड़ किसके पास रहे हो? हार्ट के डॉक्टर के पास दौड़ रहे हो। आपके पास गलती से भी दिमाग में नहीं जाएगा ये प्रॉब्लम मेरे डाइजेशन का हो सकता है, मुझे अपनी खान पान सही करनी चाहिए, मुझे अपने पेट को सही करना चाहिए। आप डॉक्टर के यहाँ दौड़ोगे दोस्त। इसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसके बीमार आज बिहार से भी कई लीडर्स हमारे थे जो गंभीर बीमार थे और आज बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं डीएक्सन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी आपको हो सकता है लीकी गट की वजह से। अगर ये कचरा आपके फेफड़ों में जा रहा है आपके ब्लड के माध्यम से, उसमें सूजन आएगी, और जब फेफड़ों में सूजन आएगी आप कहां भागोगे? अभी आप भागोगे फेफड़ों के एक्सपर्ट डॉक्टर के पास। प्रॉब्लम कहां पे थी? प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हुई है? प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है आपके डाइजेशन से, और आपके डाइजेशन के ऊपर कुछ भी ध्यान ही नहीं आने वाला। आपका ध्यान कहां पे है? फेफड़ों के ऊपर। इन्फ्लामेशन की वजह से आपके मसूड़े बीमार हो सकते हैं। ये समझ से परे है ना दोस्तों। लेकिन इन्फ्लामेशन आपके मसूड़ों को, आपके दांत हेल्दी कब तक रहते हैं? जब तक आपके मसूड़ों ने आपके दांतों को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ है। लेकिन अगर मसूड़े आपके वीक हो जाएंगे फिर क्या होगा? आपके दांत धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएंगे, दांत गिर जाएंगे। लेकिन जब आपको दांतों की समस्या आएगी तो आप किसके पास भागोगे? आप भागोगे दांतों के डॉक्टर के पास। जबकि प्रॉब्लम कहां शुरू हुई है दोस्तों? आपके डाइजेशन से, आपकी इम्यूनिटी से। वैस्कुलाइटिस नाम की समस्या, ये स्किन की एक बीमारी है। आपके स्किन के ऊपर तरह तरह के दाग धब्बे चकत्ते चकत्ते होंगे। आपके स्किन में जब ये कचरा वाला ब्लड पहुंचेगा तो अब आप किस डॉक्टर के पास जाओगे? अब आप जाओगे स्किन वाले डॉक्टर के पास, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये स्किन की बीमारी है। लेकिन दोस्तों सिंपल चीज है, ये आपके डाइजेशन से लिंक्ड है, ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। और वैस्कुलाइटिस तो एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, ये धीरे धीरे पूरे बॉडी को प्रभावित कर सकता है ना। इसके अलावा आर्थराइटिस, ये भी एक तरह का सूजन ही होता है जो आपके घुटनों में, आपके जॉइंट्स में होता है। तो सूजन की वजह से इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं। अब आर्थराइटिस हो जाएगा तो आप किसके पास दौड़ोगे? हड्डियों के डॉक्टर के पास दौड़ोगे। कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये लिंक कहां से हो सकता है? पुअर इम्यूनिटी से हो सकता है, आपके डाइजेशन से हो सकता है। क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम, यानी कि जो एक बार हम लोग पहले भी बात किए थे अभी, कि थकावट की प्रॉब्लम, भरपेट खाए लेकिन ताकत नहीं मिल रही है, थके हुए हैं। तो ये सारी की सारी इश्यूज कहां से है हमारी? पुअर डाइजेशन, पुअर इम्यूनिटी। एक बार फिर से हिप्पोक्रेट्स की बात हम लोग लेते हैं कि ऑल डिजीज बिगिंस इन द गट। दुनिया की सारी बीमारियों की शुरुआत कहां पे होती है? आपके पेट से। ये 2000 साल पहले हिप्पोक्रेट्स ने कही थी। और भारत की हम लोग बात करें तो हमारे वेदों पुराणों में तो पता नहीं कितने हजारों साल पहले से सारी चीजें बताई जा रही हैं। आयुर्वेद में सबसे पहले आपके पेट की ही चर्चा होती है। पेट कैसा है, मल कैसा है, कलर कैसा है, कितनी बार है, साफ है कि नहीं है। तो पेट से सारी बीमारियां हमारी लिंक्ड हैं दोस्तों। और पेट की अगर बीमारियों की बात की जाए तो हमारा जो भारत देश है ना, इस मामले में अव्वल है। और कोई बीमारी नहीं, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो लोग परेशान वो पेट से परेशान है। 14% of people in urban India suffer from chronic constipation.
लगभग 14, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 14% लोग भारत के अंदर में किस चीज से परेशान है? क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से। 20% of people in the age group of 45 to 65 years suffered from chronic constipation। और अगर उम्र 45 से 65 है तो इसमें ये संख्या क्या होती है? ठीक डबल हो जाती है। एसिड रिफ्लक्स की जो बात होती है तो नियरली 70% ऑफ एसिड रिफ्लक्स पेशेंट्स एज्ड बिलो 50 इयर्स, 50 साल से कम उम्र में ही ये बीमारी ढेर सारे लोगों को लग चुकी है। यहाँ पे टाटा मेमोरियल सेंटर जो कैंसर के ऊपर रिसर्च करने वाला हमारा इंस्टीट्यूट है, उसकी एक रिपोर्ट हम लोग लेते हैं। ये रिपोर्ट क्या बोलती है कि इन मेनी प्लेसेस इन इंडिया द डाइट इज लो इन फाइबर कंटेंट। हमारा जो खान पान है उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ही कम होता है, और स्पाइसी फूड एंड लॉट्स ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड कैन कॉज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक लिनिंग which if left untreated can turn cancerous। यानी आपके इस खान पान की वजह से, जिसमें कि फाइबर कम है, स्पाइस ज्यादा है, क्या होता है? आपके आंतों में इन्फ्लामेशन होता है जो आपको कैंसर के स्थिति तक पहुंचा सकती है। और एक बार आपके पेट में ये समस्याएं आ गई दोस्तों, तो फिर क्या होगा? आपको लाइफ टाइम के लिए एक दोस्त मिल जाता है जिन्हें बोलते हैं एंटासिड्स एंड एंटीबायोटिक्स। आज हमारे कई सारे आपके फैमिली में ही लोग होंगे, हो सकता है आप खुद भी हो, कि आप कहीं पार्टी में जाते हैं, भरपेट खाते हैं, दबा के खाते हैं, और साथ में एक गोली भी लेके चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये गोली के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं। बहुत बार तो क्या होता है कि सामने जो हमारे होस्ट होते हैं वो भी हमें आग्रह करते हैं कि भाई खा लो, गोली नहीं लाए हो कोई बात नहीं है, मैं देता हूं। तो एक बार आपकी जिंदगी में ये गोली का एंट्री हो गया, गैस वाली गोली, डाइजेशन के लिए जो गोली हम लोग खाते हैं, तो दोस्तों ये आपके लाइफ टाइम फ्रेंड्स हैं। आप जिंदगी में इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि ये आपके बॉडी में क्या चेन बना रहे हैं ये आपको पता नहीं है। अब सिंपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लेते हैं कि आफ्टर 5 days ऑन एंटीबायोटिक्स योर गट बैक्टीरिया विल बी वाइप्ड आउट एंड इट कुड टेक इयर्स टू कम बैक। हम लोगों ने दोस्तों अभी क्या पढ़ा? पिछले साइड में आपने देखा था कि हमारे पेट के अंदर 1.25 किलो लगभग बैक्टीरिया हैं, जो सब हमारे काम के हैं, सब हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ गलत बैक्टीरिया आ गया और उसके लिए आपने एंटीबायोटिक खा लिया, तो ये एंटीबायोटिक उन अच्छे बैक्टीरिया को इतनी बड़ी संख्या में साफ कर देगा सिर्फ 5 दिन में, कि उसको आने में क्या होगा, कई साल लग सकते हैं। और हमने अभी सुना डॉक्टर एक्स ने क्या बताया था कि 40 तरह की बीमारियां, अगर बैक्टीरियल का इम्बैलेंस होता है बॉडी में तो 40 तरह की बीमारियां आपको लग सकती हैं दोस्तों। आपकी इम्यूनिटी वहां से प्रभावित हो जाएगी, और सिर्फ 5 दिन में एंटीबायोटिक इतना नुकसान आपके बॉडी को पहुंचा सकता है। तो 7 सरप्राइजिंग थिंग्स दैट कैन हैपन इफ यू टेक एंटासिड्स टू ऑफ्टन। अगर आप भी रोज ये गोली खाते हैं तो आपको कितनी सारी बीमारियां लग सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन, मसल इशू, किडनी में स्टोन हो सकता है, रेस्पिरेटरी सांस लेने की तकलीफें हो सकती हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो एक लंबी लिस्ट है बीमारियों की जो आपको कहां से मिल सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ गलत गोलियों की वजह से, दवाइयों की एडिक्शन की वजह से। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटासिड्स में डबल स्टोमक कैंसर रिस्क। एक बार फिर से ये चीज अभी आपको टाटा मेमोरियल ने बताया था। डेली यूज ऑफ एंटासिड्स में अप द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, ये हृदय आघात के खतरे को बढ़ा सकते हैं। एंटासिड अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं यूज करती हैं, माताएं यूज करती हैं, तो इनके बच्चे में चाइल्डहुड अस्थमा, छोटे उम्र में ही दमा की समस्या आने के चांसेस हो सकते हैं, निमोनिया के चांसेस बढ़ सकते हैं।
ये आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा सकते हैं, कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल चीज है दोस्तों, एक बार आपकी जिंदगी में ये गोली आ गई तो जिंदगी में कभी भी इसका चक्र छूटने वाला नहीं है। क्यों नहीं छूटने वाला है? ये बहुत सिंपली आपको इस तस्वीर में समझ लेनी है बात को, कि शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत हुई, आपने खराब खान पान किया, और इस खराब खान पान की वजह से क्या हुआ, आपके गट्स में लीकेज आ गया, आपके इंटेस्टाइन में लीकेज आ गया, लीकी गट। और जब इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आई, आपने डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स फील की, उसकी वजह से आपको पेन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, तब आप कहां पे गए? आपने फिर से दवाइयां ली। एक तरफ गलत खान पान ने नुकसान किया, और दूसरे आपकी दवाइयां यहाँ पे फिर से नुकसान करेंगी आपके इंटेस्टाइन को। तो अभी क्या होगा? अब दवाइयों की वजह से आपकी आंत और भी डैमेज होगी, फिर से वो इन्फ्लेम्ड होगी। तो नतीजा क्या होगा दोस्तों, कि दवाइयों का कुचक्र, आप देख लो, किसी की एक बार डायबिटीज की गोली शुरू हो गई, बीपी गोली शुरू हो गई, किसी बीमारी की गोली शुरू हो गई, तो ये कुचक्र उसके जीवन में कभी नहीं छूटता है। क्यों नहीं छूटता है? सिंपल चीज है कि वो इसकी इम्यूनिटी को लगातार 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 डैमेज करता रहता है, जिसकी वजह से वो कभी इससे नहीं निकल पाता है। उससे छुटकारा उसका एक ही बार होता है, और वो कब होता है? जब वो फाइनल दुनिया छोड़ दे, गोलियों से उसका पीछा भी छूट जाता है। तो सॉल्यूशन कहां पे है? इसका उपाय क्या है? तो सिंपल चीज है दोस्त, कि द ग्रेटेस्ट मेडिसिन ऑफ ऑल इज टू टीच पीपल हाउ नॉट टू नीड इट। दोस्तों, दवाइयों का जो भी आविष्कार हुआ है, ये सब हमारे बेहद काम की चीजें हैं। दवाइयों की सच में मानव जाति को बहुत ही जरूरत है, लेकिन उसके यूज के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके यूज के कुछ मानदंड हैं। बेमतलब की दवाइयां अगर हम रोज खाएंगे तो हर हाल में वो हमें नुकसान करने वाली है। तो द ग्रेटेस्ट मेडिसिन, दुनिया की सबसे बड़ी दवा क्या है? ये समझना कि हमें दवा की जरूरत नहीं है। और अगर दवा हमारा इलाज नहीं है तो हमारा इलाज क्या है? हमारा इलाज है दोस्तों नेचर, प्रकृति ने, जिसने, आप प्रकृति को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जिसे मानते हैं आप, आपको जिसने ये शरीर दिया है ना, उसने आपको इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर चीज दिया हुआ है। क्या खाना है आपको? हर चीज धरती पे भगवान ने भेजा हुआ है, खाओ और स्वस्थ रहो। नेचर ने, ईश्वर ने इतना स्मार्ट काम किया है कि पुट द मेडिसिन इनसाइड द फूड। हम जो खाते हैं उसके अंदर में वो चीजें डाली हुई हैं जो आपको हेल्दी बना के रखेंगी। ये नेचुरल है। आप बीमार कब पड़ोगे? जब आप वो हेल्दी खाना खाना छोड़ दोगे। आपने जो प्राकृतिक चीजों से नाता तोड़ लिया है। आज आप देख लो कि कोविड-19 के टाइम में ढेर सारे विकसित देशों में लोग ज्यादा संख्या में उससे हताहत हुए हैं। क्यों? वहां का लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही प्रकृति से कट चुका है। खाना पीना उनका ऐसा हो चुका है कि मैगी, पिज्जा, बर्गर बस मंगा के खा लेते हैं। प्रकृति से बिल्कुल ही कट चुके हैं। कम से कम भारत में अभी हम ट्रेडिशनल कुछ जिंदा हम लोगों ने रखा हुआ है, नेचुरल कुछ ले रहे हैं। लेकिन जब ही इन चीजों से आप कट जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी क्या होगी? वीक होती चली जाएगी। द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विथ ड्रग्स, but rather will cure and prevent diseases with nutrition। ये थॉमस एडिसन ने कहा था कि भविष्य में, आने वाले समय में ड्रग से, दवाइयों से इलाज नहीं होने वाला है। इलाज किस चीज से होने वाला है? न्यूट्रिशन से होने वाला है। प्रिवेंट किया जाएगा। और दोस्तों, यही डीएक्सन का भी मिशन है ना। पिछले 26 साल से डॉक्टर लिम ये मिशन लेके चले हुए हैं, और हम आप उस मिशन को लेके चल रहे हैं। प्रिवेंशन, न्यूट्रिशन। और फिर से एक बार हिपोक्रेट्स कि लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। आप खाना ऐसा खाओ कि आपको दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े। और दोस्तों, प्रकृति ने ऐसी ढेर सारी चीजें हमें दी हुई हैं जो नेचुरली
हमारे एपेटाइट को, हमारे डाइजेशन को, हमारे पेट के अंदर के इन्फ्लामेशन को, सूजन को कंट्रोल कर सकती है। जिसमें से एक चीज है मिंट, जिसको हम लोग पुदीना भी बोलते हैं, है ना। इससे हम सभी परिचित हैं, क्लोव से। ये सारी चीजें क्या है, ये सभी नेचुरल कार्मिनेटिव है। मतलब गैस के लिए हम लोग जो बाहर से दवाइयां खाते हैं, ये भगवान के द्वारा बनाई हुई पेट के लिए दवाइयां हैं, नेचुरल, प्रकृति ने दी हुई है, नेचुरल कार्मिनेटिव सभी, और नेचुरल इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है सारे में। जिंजर की बात करें, अदरक की, यूनिवर्सल स्पाइस है। और आयुर्वेद में तो इसका बड़ा महत्व है कि वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद में हम लोग मानते हैं कि इन 3 चीजों से हमारा शरीर प्रभावित होता है। और ये त्रिदोष नाशक हर्ब इसको बोलते हैं, यानी तीनों दोषों में ये कवर करता है, तीनों दोषों में ये फायदा पहुंचाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें जिंजर बहुत ही इफेक्टिव है। हार्ट बर्न की समस्या में बहुत ही इफेक्टिव है। क्यूमिन, कार्डमन, ये सब हम अपने डेली लाइफ में हम लोग जानते हैं, बहुत सारे घरों में ये सारी चीजें यूज होती हैं। और ये सब चीजों की एक ही खासियत है, ये आप जो बाजार से गोली खा रहे हो, ये नेचुरल कार्मिनेटिव है, यानी कि भगवान ने बना के दिया हुआ है आपके पेट को सही रखने के लिए। टर्मरिक की अगर बात की जाए, हल्दी की, तो अभी आयुष मंत्रालय ने जो लिस्ट जारी किया है, उसमें से मैं जितनी सारी आपको अभी आयुष मंत्रालय वाला जो लिस्ट है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उसमें हल्दी है कि आपके डेली डाइट में हल्दी शामिल होना चाहिए। ये आपके बॉडी के लिए, आपके लीवर के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। तुलसी, इसको हीलिंग फूड, अकॉर्डिंग टू द बुक हीलिंग फूड, इसका इतना महत्व है, ये पीएच लेवल के आपको बॉडी में बैलेंस करता है, और ये भी एक बहुत बढ़िया एडेप्टेशन माना जाता है दोस्तों। और इसके गुणों की खान होने की वजह से पहले हम लोग भारत के अंदर हर घर में, हर आंगन में ये होता ही होता था, अब शायद गांव में ये कल्चर बचा हो। तो ये गुणों की खान है, और ये सब क्या है, नेचुरल कार्मिनेटिव है, यानी नेचुरली आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। चाय की तो बात ही क्या करनी है, इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के तो सारे डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर्स दीवाने हैं चाय के। नींबू की बात करें हम लोग, तो नींबू हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये क्लींजिंग में, लेमन जूस इज आल्सो वेरी इफेक्टिव एट cleansing the liver as it prompts the liver to flush out toxins। दोस्तों, आप बॉडी में जितना भी कचरा डालोगे ना, सारा लोड कहाँ पे जाना है, लीवर पे जाना है। तो लीवर को ये सपोर्ट करता है। लेकिन आजकल आदमी क्या उल्टा काम कर रहा है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, अभी तो लॉकडाउन में 2 महीने से नहीं जा रहे हो, एनीवे जब जाते थे तो हम क्या करते हैं कि जिस चीज से हमें टॉयलेट साफ करना चाहिए उसको अंदर पीते हैं, और जिस चीज से भीतर सच में डालना चाहिए हमें, लास्ट में हाथ धोने के लिए हम लोग क्या मंगाते हैं, नींबू पानी मंगाते हैं। आदमी हर काम उल्टा कर रहा है। ये नींबू आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। और तीसरी अंतिम चीज है यहाँ पे रॉक सॉल्ट। हमारे यहाँ पर्व त्योहारों में इसको, दोस्तों पर्व त्योहारों में जितनी भी चीजें यूज करने के लिए बनाई हुई हैं हमारे संस्कृति में, हमारे रीति रिवाजों में, इन सब का महत्व है। ये रॉक सॉल्ट के बारे में अगर बात की जाए तो 84 मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, 84 तरह के मिनरल्स। और डॉक्टर एक्स की वेबसाइट पे जाइए तो इसकी तारीफ करते वो थकते नहीं। वो बोलते हैं कि ये ऐसा नमक है जो आपके बॉडी के पीएच को बैलेंस करता है, यानी आपके बॉडी को एसिडिक नहीं होने देगा। तो दोस्तों, ये इतनी सारी जो जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे हम घर में यूज भी करते होंगे, कुछ नहीं भी करते होंगे, लेकिन इसमें जो सबसे टॉप पे आता है जिसका नाम है गैनोडर्मा, मिरेकुलस किंग ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों का राजा। आप गूगल में जाओ और सिंपली आप सर्च मार लो किंग ऑफ हर्ब्स, आपको नाम नहीं लिखना गैनोडर्मा, किंग ऑफ हर्ब्स डालोगे क्या निकल के आएगा, गैनोडर्मा के ऊपर लाखों लाख पेज मौजूद है दोस्तों। दुनिया भर के वैज्ञानिकों, रिसर्चरों का पेजेस के ऊपर जानकारी आपको मिल जाएगी, कई तरह के वेबसाइट मिल जाएंगे। ये सब बता रहा है कि ये जड़ी क्या है,
किंग है, किंग। और ये किंग क्यों है? क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर बूस्टर माना जाता है। और नेचुरली इसमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल तीनों तरह के इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता है गैनोडर्मा के अंदर में होती है, और इसलिए इसको जड़ी बूटियों का राजा कहते हैं दोस्तों। जापान की अगर बात करें तो इसके जापान में एक नाम मन्ने ताके भी है, और वहां पे इसको 10,000 सालों से जानते हैं लोग। इतने सालों से वहां के लोग इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। एक मान्यता के अनुसार जो हमारे यहाँ सोम रस या अमृत की बात की जाती है, या जो हिमालय पे पाए जाने वाले संजीवनी की बात की जाती है, तो कई सारी मान्यताएं हैं। जैसे संजीवनी के बारे में भी कहा जाता है कि वो चमकदार थी, और गैनोडर्मा को जब देखते हैं तो ये भी बेहद चमकदार होता है। तो कई सारी मान्यताओं के हिसाब से वो सोम या वो संजीवनी भी गैनोडर्मा ही थी। और दोस्तों ये इतनी दुर्लभ प्रजाति है कि गैनोडर्मा अगर आपको जंगल में जाके ढूंढना पड़े तो अमेजन के जंगल में 10,000 पेड़ में से मुश्किल से 2 या 3 पर मिलने के चांसेस होते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना दुर्लभ है। 10,000 में सिर्फ 2 या 3 में आपको चांसेस हैं कि गैनोडर्मा मिलेगा। इतना दुर्लभ है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमारे लिए हम सब के चहेते, हम सब के प्यारे डॉक्टर लिम लेकर आए हैं दुनिया का सबसे पावरफुल गैनोडर्मा, जिसका नाम है डीएक्सन गैनोडर्मा। गैनोडर्मा के ऊपर आप सबने निश्चित रूप से ये जानकारी ली होगी, नहीं ली होगी तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि गैनोडर्मा जो 38,000 प्रकार के दुनिया भर में होते हैं, 36,000 जहरीले होते हैं, 200 मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, और उनमें भी 6 जो सबसे टॉप क्वालिटी के हैं, जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अभी। इन 6 को मिला करके डॉक्टर लिम ने एक खास तकनीक के द्वारा एक अपना प्रोडक्ट, एक अपना गैनोडर्मा डेवलप हुआ है, जिसका नाम है डीएक्सन गैनोडर्मा। यानी कि डीएक्सन गैनोडर्मा का मतलब हो गया दोस्तों 6 in 1। 6 तरह के गैनोडर्मा का पावर आपको यहाँ पे इकट्ठा मिल रहा है। तो इसकी वजह से ये बन जाता है द किंग ऑफ डिटॉक्सिफायर्स, यानी बॉडी से कचरा निकालने वाले कोई दूसरी जड़ी बूटी इसके मुकाबले में कहीं नहीं है। द किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। हम सबको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स का कितना महत्व है हमारे हेल्दी रहने के लिए, तो ये किंग है उस मामले में, द किंग ऑफ एंटी एजिंग। गैनोडर्मा जो भी व्यक्ति लगातार ले रहा है, आप किसी का भी एग्जाम्पल देख लो, जिसने भी कुछ महीनों, कुछ सालों लगातार इस प्रोडक्ट का सेवन कर लिया है, निश्चित रूप से आप उसकी एज देखेंगे तो 4 साल, 5 साल, 10 साल बैक वो दिखता है। ये पावर है इस जड़ी की। द किंग ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों का राजा, द किंग ऑफ एडाप्टोजेंस, यानी किसी भी एंगल से आप देखेंगे दोस्तों तो डीएक्सन गैनोडर्मा का कोई भी जोड़ा नहीं है दोस्तों। और इसमें कई तरह के एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं, आपके इंटेस्टाइन में होने वाले इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो कई तरह के पेट के प्रॉब्लम्स में इम्यूनिटी बूस्ट करने में ये आपकी हेल्प करेगा। दिस मशरूम माइट अल्टर गट बैक्टीरिया फॉर द बेटर। ये आपके शरीर से जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करके अच्छे बैक्टीरिया को बड़े करने में आपकी हेल्प करता है दोस्तों। और इसका कई सारा प्रमाण मौजूद है, इस पे कई सारे रिसर्चेज भी हुए हैं, कई सारे वेबसाइट्स पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे एक वेबसाइट है इजी हेल्थ ऑप्शंस, ये बोल रहा है कि गैनोडर्मा लूसिडम द ग्रैंड डैडी ऑफ गट हेल्थ, यानी पेट के लिए बोल रहा है कि दुनिया के सभी जड़ी बूटियों का ये बाप नहीं है, ये दादा है। दोस्तों सिंपल चीज है, इतनी सारी जड़ी बूटियां हमारे घर में पाई जाती हैं, हमारे आसपास मिलती हैं, नेचुरली हमारे पास मौजूद हैं, और ये सब हमारे डाइजेशन के लिए बढ़िया है। और डाइजेशन ही आपकी इम्यूनिटी का की है।
तो जस्ट इमेजिन व्हाट मिराकल विल हैपन इफ ऑल दीज मीट टुगेदर विथ किंग ऑफ हर्ब्स। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सारी जड़ी बूटियां अगर इकट्ठा हो जाए, एक साथ मिल जाए, और वो भी किसके साथ में, किंग ऑफ हर्ब्स के साथ में, तो क्या चमत्कार हो सकता है। आपका डाइजेशन कितना बेहतरीन हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग हो सकती है, आपका पेट मुस्कुराएगा कि नहीं, आपके गट मुस्कुराएंगे कि नहीं, आपकी बॉडी मुस्कुराएगी कि नहीं। तो दोस्तों, हमें डॉक्टर लिम को थैंक्स बोलना है, क्योंकि डॉक्टर लिम हमारे लिए ऐसा ही एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है लिंगजी स्पाइसेस ब्लैक टी, जिसमें इन सारी अनमोल जड़ी बूटियों का मिश्रण है। ऑलमोस्ट जितनी भी जड़ी बूटियां अभी आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने बता रहे हैं, वो सब के सब कौन कौन सी है मैं आगे लिस्ट में दिखाऊंगा, सब के सब इसमें मिक्स है। आप बेहतरीन डाइजेशन के लिए निश्चित रूप से इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, बेहतरीन डाइजेशन के साथ आपका बॉडी ऑप्टिमम काम तब करेगा जब आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, फुल न्यूट्रिशन मिले। और आज के डेट में क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन का बहुत ही अभाव है। आप देख लो, आपके खाने में हरी साग सब्जियां तो न के बराबर ही होती हैं, गिनती के सलाद हम लोग कभी कभार खाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जहां से मिलना है हमें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उन चीजों का इस्तेमाल हम आज के डेट में बहुत कम करते हैं। थोड़ा सा हम लोग अभी बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और एक बिल्कुल नई चीज जिसकी बात करेंगे हम लोग, प्रीबायोटिक्स। आपने एंटीबायोटिक निश्चित रूप से सुना होगा, अभी हम लोगों ने बात भी किया था। प्रोबायोटिक भी सुना होगा। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग दही खाते हैं, जो भी बैक्टीरिया आपके बॉडी के लिए अच्छे हैं सब प्रोबायोटिक्स हैं। दही खाते हैं, आपको पता है कि दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो अब इन प्रोबायोटिक्स को भी तो कुछ चाहिए। आप चाहते हो कि मेरे शरीर में प्रोबायोटिक्स डेवलप हो, बढ़े, फले फूले, तो इनको भी भोजन चाहिए, इनको भी फ्यूल चाहिए। इसी फ्यूल को बोलते हैं प्रीबायोटिक। ये क्या है, प्रोबायोटिक्स का फ्यूल है। और हमारे जो डीएक्सन प्रोडक्ट हैं दोस्तों, इसमें एक बेहतरीन प्रीबायोटिक मौजूद है। इससे हम सभी परिचित हैं, लेकिन ये एक बेहतरीन प्रीबायोटिक है ये हमें नहीं पता था। ये हमारा वो प्रोडक्ट है डीएक्सन स्पिरुलिना। अगर डीएक्सन स्पिरुलिना की बात की जाए तो इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज द मोस्ट न्यूट्रिएंट डेंस फूड ऑन द प्लैनेट, यानी इस धरती ग्रह पे मौजूद ये सबसे ज्यादा पोषक पदार्थ है, सबसे ज्यादा पोषक आहार है, सबसे न्यूट्रिशनल खाद्य पदार्थ है। लेकिन धीरे धीरे अब जैसे जैसे रिसर्चेस सामने आ रहे हैं, इसके बारे में एक नई रिसर्च भी निकल के आई है कि ये एक बेहतरीन प्रीबायोटिक भी है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक अल्कलाइन पावर हाउस है। जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि हमारे बॉडी को एसिडिक और अल्कलाइन दो तरह का भोजन हम खा सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर को ज्यादा कौन सा भोजन चाहिए, ज्यादा भोजन चाहिए अल्कलाइन। 80% हमारा खाना अल्कलाइन होना चाहिए और 20% ही एसिडिक होना चाहिए। और सिंपल शब्दों में अगर समझें तो जो भी चीज आप पका के खाते हो वो सारी की सारी चीजें एसिडिक में चली जाती। कच्ची चीजें आप कितना खा रहे हो वही अल्कलाइन है। और अगर इस गणित को हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो आज के डेट में अल्कलाइन भोजन तो हम लोग ना के बराबर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक भोजन कर रहे हैं। और जब इस तरह से एसिडिक भोजन करेंगे तो एक हेल्दी बॉडी की, एक हेल्दी इम्यूनिटी की कभी हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। तो अगर हम अपने बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हैं, अपने इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमारे बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। और इस पर लूना के बारे में माना जाता है कि ये बहुत तेजी से आपके बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। तो पीएच जब बैलेंस होगा, आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बेहतर होगी। और स्पिरुलिना हेल्प्स टू प्रमोट गुड डाइजेशन एंड नॉर्मल बाउल फंक्शन। आपके पेट के डाइजेशन को अच्छा करेगा और बाउल फंक्शन, आपकी जो टॉयलेट सुबह होता है वो भी क्लियर होने में आपको मदद करेगा। साथ ही अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है बॉडी में। और नॉट ओनली दैट,
ये कई सारे के जो बुरे बैक्टीरिया हैं, बैड गैस, इकोलाई, कैंडिडा, इन सबको हटाता है। इसके अंदर 2000 स्पेलुना के अंदर 2000 एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपके बेहतर पाचन के लिए काम करते हैं, आपके खाने को अच्छे से पचाने में मदद करते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन इन स्पेलुना आल्सो अफेक्ट डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो कई तरीके के फायदे हैं इसके। इट इज हाई प्रोटीन कंटेंट दैट इज वेरी इजीली डाइजेस्टेबल। अब स्पेलुना में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है और इसके साथ सबसे अच्छी बात होती है कि इसको सभी डाइजेस्ट कर सकते हैं। छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक किसी भी बंदे को आप दे सकते हैं और वो इसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये कई सारे रिपोर्ट्स हैं, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बहुत लंबा मुझे नहीं करना है। एनीवे, अभी जो इमसैम ने एक रिपोर्ट भेजी है, जो एक जर्नल की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमें जरूर जानना चाहिए स्पिरुलिना के बारे में और कोविड-19 के बारे में। एकदम लेटेस्ट अपडेट है ये। और इमसैम हम सबको पता है कि दुनिया भर में माल न्यूट्रिशन के ऊपर काम करने वाली कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से सभी लीडर्स को ये पीडीएफ मिला ही होगा। मिला है तो इस चीज को निश्चित रूप से हाईलाइट करना चाहिए हमें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू फेस द करेंट ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन, आज जो सिचुएशन है बीमारी की, कोरोना की, इनटेक ऑफ स्पिरुलिना इज रिकमेंडेड। स्पिरुलिना खाना यहाँ पे इमसैम की तरफ से भी रेकमेंड किया जा रहा है। दिस एल्गी हैज द एंटीवायरल पोटेंशियल एंड इट इज क्लिनिकली प्रूव्ड। दोस्तों, सारी रिसर्च करके इमसैम ये रिपोर्ट आपके लिए लाई है। इट इज क्लिनिकली प्रूव्ड टू इंप्रूव हेल्थ ऑफ द कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स। ये बात बहुत आगे की बताई जा रही है यहाँ पे दोस्तों। ये इन्फेक्टेड पेशेंट्स तक की बता रहे हैं। इन्फेक्टेड पेशेंट्स पर भी इसको आजमाया गया है और वहां पे भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। So since this algae is widely used food supplement, using this algae is a preventive remedy, will not cause any side effect and at the same time it may be result in immunity power to all as well as the improvement of patient's health. यानी इमसैम ने दोनों चीजें क्लियर कर दी हैं। पहली चीज कि आप पेशेंट नहीं हो, कोई इन्फेक्शन नहीं है, आप खाओगे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे किसी बीमारी वायरस के अटैक की संभावना आपकी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इनकेस आप इन्फेक्टेड हो गए हो, यहाँ पे उनके ऊपर भी बताया जा रहा है कि उसको भी दबा के खाना चाहिए, उनकी हेल्थ को भी सुधार सकता है। दोस्तों, ये पावर है हमारे प्रोडक्ट की। और जैसा कि हम सबको पता है, ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इमसैम आज हमारे डीएक्सएन स्पेलुना को भी सपोर्ट करता है। तो जैसा कि हर खाने वाली चीजों के साथ में होता है कि सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छी चीज खानी तो है, लेकिन उसका सोर्स कैसा होना चाहिए? उसका सोर्स भी सॉलिड होना चाहिए। बढ़िया सोर्स से अगर नहीं खाएंगे तो बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन हमें चिंता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम सब की चिंता करने के लिए डॉक्टर लिम बैठे हुए हैं। और हम सबको पता है दोस्तों कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं रिसर्च बेस्ड हैं। डॉक्टर लिम ने उनको उत्पादन के लिए अपनी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। बड़े प्यार से हमारी कंपनी सारे प्रोडक्ट्स बना के लाती है हमारे लिए। तो डॉक्टर लिम ने हमारे लिए भी स्पिरुलिना लाए हैं जो बिल्कुल ही सुरक्षित है, जो एकदम सुरक्षित फॉर्म में हमारे खाने के लिए कंपनी उपलब्ध कराती है, जो छोटे बच्चे से लेके किसी भी उम्र के आदमी को हम लोग दे सकते हैं। तो सिंपल चीज है यहाँ पे दोस्तों कि सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट, एक से मिल गया हमें क्या? फुल न्यूट्रिशन, जो हमारे बॉडी को चाहिए, फुल्ली अल्कलाइज करने वाला प्रोडक्ट, और दूसरे से मिल गया ऑप्टिमम डाइजेशन। पोषक आहार लिया भरपेट और बॉडी ने उसको डाइजेस्ट किया अच्छे से। आपकी इम्यूनिटी का क्या हाल होगा? आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी या कमजोर होगी?
दोस्तों, आपका पेट मुस्कुराएगा या नहीं मुस्कुराएगा? आपका टारगेट अचीव होगा या नहीं होगा? हेलो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों, सिर्फ 2 प्रोडक्ट, हमारा तो हर प्रोडक्ट इम्यूनिटी बूस्टर है, सिर्फ 2 प्रोडक्ट पे भी काम करके हम अपने शरीर को हेल्दी स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। और दोस्तों, अभी बात करते हैं हम कि इनका मार्केट क्या हो सकता है, स्कोप क्या है, कितना बड़ा बिजनेस हम सिर्फ इन 2 प्रोडक्ट्स की बदौलत में खड़ा कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये जो पेट की समस्याएं हैं, ये कितना बड़ा मार्केट है। मैं शॉर्ट में जाऊंगा, बहुत लंबे में नहीं जा रहा हूं। यहाँ पे कई सारे कुछ ऐसे कायम चूर्ण वगैरह आप जानते हैं, ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 200 करोड़ का बिजनेस भारत के अंदर में करते हैं। जो एंटासिड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, हजारों करोड़ों का बिजनेस एंटासिड वाले कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट से आप सभी परिचित होंगे। टोटल एंटासिड मार्केट ऑफ इंडियन एस्टिमेट्स 800 करोड़, जिसमें से 45% लिक्विड फॉर्म में और 55% टेबलेट फॉर्म में होता है। और दोस्तों, अगर अभी आयुष मंत्रालय की बात करें हम लोग, तो आयुष मंत्रालय किस चीज की बात कर रहा है? In the wake of the COVID-19 outbreak, entire mankind across the globe is suffering, enhancing the body's natural defense system, immunity. अब दोस्तों, जिसकी बात हम लोग 26 साल से कर रहे हैं ना, अभी दुनिया उसकी बात कर रही है। अभी भारत सरकार भी अपने वेबसाइट पे ये सारी जानकारी दे रही है कि आपको किस चीज पे फोकस करना है। अभी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। यहाँ पे लिखा हुआ, वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये नेशनल वेबसाइट पे आपको जानकारी मिल रही है। और यहाँ पे कई सारी जड़ी बूटियों, स्पाइस लाइक हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन, इसमें से कई सारे हमारे स्पाइस टी में मौजूद थे ऑलरेडी। ये सब आपको आयुष मंत्रालय बता रहा है, हर्बल टी होने को बोल रहा है। तो कई सारी चीज, ऑयल पुलिंग बता रहा है। ये अभी हमारा चूंकि सेशन नहीं है, मैं इसकी अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन ऑयल पुलिंग आपको बताया जा रहा है कि कोकोनट ऑयल के साथ ऑयल पुलिंग कीजिए। और हम सबको पता है दोस्तों कि दुनिया का बेहतरीन वर्जिन कोकोनट ऑयल डीएक्सन कंपनी के पास है। आप लोगों ने कोकोनट ऑयल का अगर मेरा वो सेशन देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है ऑयल पुलिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जो हम सबके सामने खड़ा है और जहां हम सिर्फ 2 प्रोडक्ट से तहलका मचा सकते हैं। एंटासिड का मार्केट, पेट का मार्केट, डाइजेशन का मार्केट। अगर भारत की बात करें तो 130 करोड़ का पॉपुलेशन है हमारा। और अगर मान के चलें कि 20% लगभग, मान के नहीं चले, प्रूवन है, जो डाटा है उसके आधार पे मैं बात कर रहा हूँ कि 20% लोग डाइजेशन से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त हैं। इसका मतलब है कि लगभग 26 करोड़ कस्टमर्स आपके सामने नहीं है। 130 का 20%। अब ज्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं, सिंपली 1% ऑफ इट, 1% लोग अगर इसमें से निकल करके आपके कस्टमर बनते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ 26 लाख। और एक नॉर्मल प्रोडक्ट की यूज में बता रहा हूं कि LSBT 3 यानी जो लिंगी स्पाइस ब्लैक टी है, इसका 3 डब्बा और एक बड़ा वाला स्पर्ना लेकर के उसको आधा डब्बा, 6 कैप्सूल रोज का डोज में मिनिमम बता रहा हूँ एक आदमी को। तो अगर इतना कोई आदमी कंज्यूम करता है तो 1470 रुपया का वो प्रोडक्ट महीना में कंज्यूम करेगा। और दोस्तों, अगर ये 1% का हम अचीवमेंट कर लें तो ये 26 लाख गुने 1470, ये कितना बड़ा फिगर बन जाता है। क्या ही दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, लगभग 4.25 अरब रुपए का बिजनेस हम 2 प्रोडक्ट से क्रिएट कर सकते हैं भारत जैसे मार्केट।
आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बिजनेस, कितना बड़ा वॉल्यूम आप क्रिएट कर सकते हैं डीएक्सएन में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट के ऊपर। और आज की अगर बात करें दोस्तों, आज दुनिया में जो सबसे बड़ा ट्रेंड है वो है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी की बात करें तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हम लोगों ने सिर्फ 2 की आज जानकारी ली है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी बूस्टर हैं। आज हमें बस इम्यूनिटी की बात करनी है। आज आप किसी से भी बात करते हैं, उनके घर में बच्चे हैं, तो बच्चे निश्चित रूप से हेल्थ ड्रिंक पीते होंगे। आप उनके बच्चों की हालत उनको बस दिखाइए तो भाई ये हेल्थ ड्रिंक आप कितने सालों से पी रहे हैं, इतने सालों से, बच्चे में क्या क्या ग्रोथ हुआ है, क्या बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, क्या बच्चा मौसम बदलने पर सर्दी खांसी नहीं लगती है आपके बच्चे को, क्या डॉक्टर के पास लेके नहीं दौड़ना पड़ता। अगर ऐसा हो रहा है, एक बार अपना हेल्थ ड्रिंक बदल के देखिए, आपके बच्चे की इम्यूनिटी कहाँ पहुंच जाती है। कर सकते हैं नहीं दोस्तों, इम्यूनिटी पे बात करनी है। आपके सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल करना है कि दोस्त ये चाय कितने दिन से पी रहे हो, ये कॉफी कितने दिन से पी रहे हो, इससे इम्यूनिटी कितनी बढ़ रही है भाई, कितना फायदा हो रहा है। अगर कोई फायदा नहीं है दोस्त, एक बार ये चाय बदल के देख लो, एक बार ये कॉफी बदल के देख लो, आपकी इम्यूनिटी किस लेवल पे जाने वाली है। तो केवल इम्यूनिटी की बात करके, अभी अगर ड्रिंक की बात करें तो जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी यंग बच्चे हैं, घर में बच्चे हैं, सबको कोई ना कोई ड्रिंक चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ ना कुछ पी रहा है। और जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है दोस्तों, इन सब में क्या है, इन सब में क्या है ये आज तक समझ में नहीं आया। बस एक चीज बता के बेचा जाता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं, तो बॉडी में तूफानी ही करता है। आप सिंपली पूछो कि भैया ये हेल्थ ड्रिंक पीने से क्या मिल रहा है, इम्यूनिटी बढ़ रही है क्या? अभी तो यार इम्यूनिटी बचेगी तभी बचे रहोगे, तो क्यों ना अपना हेल्थ ड्रिंक बदल लें। एक ऐसा हेल्थ ड्रिंक पीते हैं जिसको पीने से इम्यूनिटी बढ़ेगी। एक पाउच पियो, इम्यूनिटी तुरंत बढ़ेगी। विटामिन सी अभी के अभी मिलता है 100 mg, गोली खाने की जरूरत नहीं है, ड्रिंक पीने से मिलेगा। साथ में इतने सारे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो दोस्तों हम अभी एक एक प्रोडक्ट को अपना इम्यूनिटी से रिलेट करके बेच सकते हैं। सबके अंदर डॉक्टर लिम ने क्या किया है, गैनोडर्मा मिला दिया हुआ है। इसके पावर को यूज करना है दोस्तों। पेस्ट यूज कर रहा है ना आदमी, आप बात करो कि भैया ये पेस्ट कितने दिन से यूज कर रहे हो, आपके दांतों का क्या हाल है, आपकी इम्यूनिटी का क्या हाल है, एक बार पेस्ट बदल के देखो। साबुन यूज कर रहा है बंदा, साबुन से इम्यूनिटी बढ़ती है। आप चूंकि अभी मेरे पास वो समय नहीं है, लेकिन मैं आने वाले समय में साबुन के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा और आपको बताऊंगा साबुन आपकी इम्यूनिटी को कैसे अफेक्ट कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही कि साबुन वाले यूजर से भी बात करनी है कि भैया ये साबुन इतने साल से लगा रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाती है क्या ये साबुन? एक बार ये साबुन बदल के देख दोस्त, इम्यूनिटी क्या फायदा आएगा, इम्यूनिटी में क्या फायदा आएगा। तो दोस्तों इम्यूनिटी की अगर बात की जाए तो जो हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि हमारे पास 20% कस्टमर है, अभी हमारे पास 100% कस्टमर होगा। आज के डेट में 100% पीपल वांट टू बूस्ट इम्यूनिटी। सारे के सारे लोग चाह रहे हैं कि मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाए। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कितने सारे कस्टमर हो गए, सारे के सारे हमारे कस्टमर हैं। लेकिन यहां भी हम ज्यादा नहीं, 1% की बात करेंगे। 1% को हमको पहुंचना है। 1% की अगर बात करें, उसमें से 1% निकाला और उसमें से 1% में गए 130 लाख लोग। 130 लाख लोग अगर आपके प्रोडक्ट को 1000 रुपए का ही कंज्यूम करते हैं, ज्यादा नहीं, तो 130, 1,30,00,000 लोग का मतलब होता है क्या, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 13 अरब रुपए का बिजनेस इम्यूनिटी की बदौलत हम लोग ला सकते हैं अगर इस 1% मार्केट पे हम लोग काम करें। पूरे भारत में हम नहीं छा सकते हैं, लेकिन 1% का टारगेट हम बना सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा मार्केट इम्यूनिटी के रूप में हमारे सामने आज आके खड़ा हुआ है। ये प्रॉब्लम जितनी बड़ी आई है उतनी ही बड़ी है अपॉर्चुनिटी भी हमारे सामने में खड़ी है। ऐसे में हमें प्रण लेना है कि हम घर घर जाके, जब भी धीरे धीरे सब कुछ सही होगी, हर किसी से इसकी बात करेंगे
अभी हम फोन पे इसकी बात करना शुरू करें, घर बैठे बात करें, ऑनलाइन लोगों से संपर्क करें और बस इम्यूनिटी की बात करनी है। और इम्यूनिटी की बात करके लोगों को फायदा पहुंचा करके अपना बिजनेस बढ़ाना है। यहाँ पे लोगों को ठग के बिजनेस नहीं बढ़ाना है, लोगों को फायदा पहुंचाना है। क्योंकि दोस्तों कंपनियां 1 लाख होंगी भारत के अंदर में और दुनिया के अंदर में, लेकिन जो इम्यूनिटी के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट डीएक्सन के पास में है ना, किसी के पास में नहीं है। ये तो हम लोग किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस प्रेजेंटेशन का आप सभी लाभ उठाएंगे और इम्यूनिटी के ऊपर काम करके आने वाले समय में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं और माइक में प्रोफेसर सर को ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. Thank you very much, Priyaranjan. Really mind-boggling presentation. Your gut is the way to boost your immunity. Your gut is the way to boost your immunity. अबे हमारा लोगों को गट्स होना, ये गट को हेल्थ हेलो योगेश लेकर सर। अबे हमारा लोग साउंड ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ बाबू? अबे करते हेलो हेलो आ गया साउंड आ गया? हेलो यस प्रियरंजन हेलो हाँ अभी हमारा लोगों को गट्स होना, ये गट का हेल्थ लेकर बहुत बड़ा ग्रोथ करने के लिए आपने जो बताया ठीक बताया। ये मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, सोच भी नहीं सकता है इम्यूनिटी का मार्केट कितना बड़ा मार्केट, क्योंकि इम्यूनिटी आज सबको चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी सबको चाहिए। अभी ये इम्यूनिटी राइट फ्रॉम हेलो बच्चों से लेकर अभी तक सबको नहीं, उधर इम्यूनिटी की आवाज चाहिए। मुझे नहीं आ रही सर। अभी सबको अभी इम्यूनिटी आगे से। सबको इम्यूनिटी चाहिए, सब लोगों को चाहिए, बच्चों से लेकर बुढ़ापन तक इम्यूनिटी ही चाहिए। अभी माँ का गोद में जो बच्चे पैदा होने के पहले उसको इम्यूनिटी चाहिए, तभी बच्चे जो जन्म देता है, मदर ने जो बच्चों को जन्म देता है वो अच्छा इम्यूनिटी के साथ विकास। बच्चे जन्म देने के पहले माँ का गोद में न्यूट्रिशन का कमियां हो तो lot of children are born with malnutrition or having various physical and mental defects. And बच्चों जन्म देने के समय ही बच्चों ने बहुत हमारे देश में मालन्यूट्रिशन में पैदा होने के कारण उसका फिजिकल मेंटल नहीं ग्रोथ नहीं होता है। 5 बरस के नीचे 60% बच्चों का जो आज डेथ होता है वो मालन्यूट्रिशन एनीमिया से। इसीलिए ये मालन्यूट्रिशन एक तरह न्यूट्रिशन का बढ़ाने का जरूरी हेल्थ के लिए बहुत आज नेसेसरी है, बिकॉज न्यूट्रिशन का कमियां होने के कारण इम्यूनिटी डाउन होता है। इसीलिए न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी दोनों कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। न्यूट्रिशन बढ़े तो इम्यूनिटी बढ़ेंगे, न्यूट्रिशन का कमियां हो तो वो इम्यूनिटी डाउन होंगे। इसीलिए न्यूट्रिशन का जरूरी, इम्यूनिटी का जरूरी। अभी जो लोग
जन्म देने के बाद ही नहीं, जन्म देने के पहले ही इम्यूनिटी का, न्यूट्रिशन का बात आता है। बाद में आपको मालूम है आज 60% almost 62 different countries depending on the countries 50 से 70% तक, 50 से 70% तक तो डेथ ड्यू टू कोविड हो गया है 60 बरस के ऊपर लोगों को। तो मेन रीज़न क्यों, उसमें एजिंग प्रोसेस में इम्यूनिटी लेवल डाउन होंगे। सेकेंडली न्यूट्रिशन का कमियां बुढ़ापन में बहुत बड़ा रोग निरोध शक्ति को कम कर देते हैं। इसीलिए जो आज चाहिए इम्यून बूस्टर, जो डीएक्सन प्रोडक्ट सभी कुछ है, आप आज 2 प्रोडक्ट के बारे में सामने रखा है। ऐसे प्रोडक्ट तो स्पिरुलिना से जो कुछ चीज हमारे साथ आज मिलता है, स्पिरुलिना कैप्ड और कैप्सूल ही नहीं, स्पिरुलिना का हमारा पीस है, स्पिरुलिना का अभी वेरी न्यूट्रिशियस स्पिरुलिना सीरियल है। ये लगातार इम्यून बूस्टर है। उसका फायदा जो स्पिरुलिना बेस्ड प्रोडक्ट्स, कैनाडर्मा बेस्ड प्रोडक्ट्स कुछ भी हो, वो सभी इम्यून बूस्टर है। स्पिरुलिना होंगे, कैनाडर्मा होंगे, मोरिंजी होंगे, कार्डिसेप्स होंगे, लायंस मैन होंगे, जो जड़ी बूटियाँ दुनिया में डीएक्सन से मिलता है, ये सभी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा डीएक्सन के साथ इस तरह का प्रायर हर्ब रिसर्च करके डॉक्टर लिंगसियोजिन ने हमको दिया है, उसका फुल्ली फायदा उठाना। आप जो बताया मार्केट का डिमांड इम्यूनिटी बूस्टर को अनइमेजिनेबल है। ये डिफरेंट रूप से हम जो प्रोडक्ट मार्केट में चलता है, राइट फ्रॉम हैंड वॉश टू सोप टू बेसिक प्रोडक्ट which can boost the immunity of the body, skin immunity, external immunity, not into externally हमको सेफ करने के लिए कैनाडर्मा सोप नंबर 1 है, बिकॉज ऑफ नंबर 1 हर्ब ऑफ द वर्ल्ड कैनाडर्मा लुसिडा। इसी तरह आप जो बताया सोप, पेस्ट, शैम्पू, कॉफी, टी से सबसे जो कैनाडर्मा का एक्सट्रैक्ट डाला है, कैनाडर्मा से बनाया है, उसका मेन कारण है हमारा इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए। इसको हमने यूज करके मार्केट में अभी इसके बेटर टाइम नहीं आएंगे। दिस इज द बेस्ट एवर टाइम। दिस इज परहैप्स अगेन a God's gift to mankind to turn ourselves to the good things। जो नेचर में अच्छा चीज है उसको हम भूल गए थे, उसका यूज हम छोड़ दिए थे। हजारों वर्ष के पहले जो ह्यूमन हेल्थ को, ह्यूमन इम्यूनिटी को नेचुरली मिलता था, उसको सभी हमने छोड़ करके मॉडर्न वे ऑफ लाइफिंग में केमिकल को गया, बहुत बुरा चीज को हमने इस्तेमाल किया। भगवान ने और एक बार हमको वो वार्निंग करके वो हमारा दिमाग को डाला है, नेचर में इतना अच्छा चीज है, उसको यूज करो। इसीलिए ये समय में हमको डीएक्सन प्रोडक्ट को लगातार मार्केट में डालने को, लगातार प्रचार करने को, लगातार एडवर्टाइज करने को, पब्लिसिटी करने को। अभी हमारा एज यू नो डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। लोगों ने पूछा है इतना अच्छा प्रोडक्ट हो तो क्यों कहीं नहीं दिखता है? वाई देयर इज नो होल्डिंग, वाई इट इज नॉट इन द न्यूज़पेपर, वाई इट इज नॉट इन द टीवी चैनल। कहीं भी हमारा एडवर्टाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो कंज्यूमर एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट,
ओनली इस्तेमाल करने वालों को सभी राइट्स है, बाइंग राइट, सेलिंग राइट, प्रमोशन राइट, एडवर्टाइजिंग राइट, पब्लिसिटी राइट्स, एवरीथिंग. इट इज द राइट ऑफ द कंज्यूमर्स, इट इज द कंज्यूमर्स चॉइस. हम कुछ भी कर सकता है हमारा अच्छा प्रोडक्ट को सभी को कमर्शियल प्रमोशन का जो लाभ है ये सभी कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केटिंग प्लान में, आपको सभी को मालूम है. इसीलिए मैं जो बताता हूँ आज 1,000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ का मार्केट में हम बैठा है. आप तो 1% 2 प्रोडक्ट का एनालिसिस किया, 1% यूज कर रही तो 1300 करोड़. हमारा 25 प्रोडक्ट और दुनिया में डीएक्सएन का 260 प्रोडक्ट है. इंडिया में 25 से 30 तक का. अभी देखिए, अभी 1 बरस के अंदर इंडिया में भी हमारा नया फैक्ट्री खोलने के बाद सिद्दीपेट में हमारा भी 100 के ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, मे बी 200 के ज्यादा प्रोडक्ट हो सकता है. उसको हम तैयारी करना है अभी नेटवर्क एक्सपांशन में. अभी आप जो बहुत जबरदस्त एनालिसिस आज जो किया गट्स हेल्थ एंड इम्यूनिटी के बाद में, आपको बहुत शुक्रिया, हमारा बधाई है. आपने इतना अच्छा उसको प्रेजेंटेशन किया. आपका एक्सपर्टाइज को, आपका स्किल को बार बार हम यूज करेंगे. थैंक यू वेरी मच. एंड मैं अनुरोध करूंगा सबको, डीएक्सएन आरवीसी चैनल को जबरदस्त आप सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन दबाइए, घंटी दबाइए. आपको डीएक्सएन आरवीसी चैनल से बहुत ये ट्रेनिंग मटेरियल, ट्रेनिंग चीज मिलने वाला है. एंड कल हम और एक नया लीडर के साथ आपके सामने यही टाइम 7 बजे को आएंगे. उस समय तक हमारा वाणी को विराम देंगे. गुड मॉर्निंग, गो क्राउन एंड बैक.